लोक आंदोलन न्यास इसके संस्थापक और अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे जी है। उसी संस्था की मैं कार्याध्यक्ष हूँ और जो मेरे साथी जो बैठे हैं ये जो सारे सदस्य हैं उस संस्था के। तो हम लोग इस संस्था के माध्यम से ज्वलन मुद्दे उठाना चाहते हैं और उसकी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेट दे रहे हैं। जो हमारी मांग है, जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगार, जैसे भ्रष्टाचार के लिए जो केंद्र सरकार ने, आज की सरकार ने सक्षम लोकपाल को कमकुवत किया, मतलब कमज़ोर किया, आरटीआई को कमज़ोर किया। किसी राज्य ने, महाराष्ट्र छोड़ के किसी राज्य ने लोकायुक्त तो लागू नहीं किया। महाराष्ट्र ने लागू किया, वो अभी लागू किया, लेकिन बाकी राज्यों ने अभी तक लागू किया नहीं लोकायुक्त। तो ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार ने लोकपाल में से वो मुद्दा ही हटा दिया। 1 साल के अंदर सारे राज्यों ने लोकायुक्त लागू करना चाहिए करके। फिर उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है जो सारे राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। तीसरा मुद्दा महंगाई का है हमारा, जो जीवन आवश्यक वस्तु है उसके ऊपर का जीएसटी स्लैब हटा देना चाहिए। चौथा हमारा मुद्दा है पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस, इसको जीएसटी के दायरे में लाकर कीमतें कम करना। हमारा 5वां मुद्दा है केंद्रीय कृषि आयोग को स्वायत्तता और एमएसपी लागू करना। फिर हमारा 6वां मुद्दा है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है लोकसभा का चुनाव, ये बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों को भी पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो मेरा ये कहना है कि आज जो सत्ता में बैठी हुई जो केंद्र सरकार है, वो 2 मुद्दों पे सरकार में सत्ता में आई है। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा और दूसरा महंगाई का मुद्दा। तो सच में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है क्या? आज भ्रष्टाचार के लिए आज उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन उस आरोपों के लिए उन्होंने उस विपक्ष की मांग नहीं। हाँ, लोकपाल और भ्रष्टाचार के लिए ही आई थी, लेकिन लंबा समय हो गया, 8 से 9 साल का समय हो गया। हाँ, अब तक वो चीजें नहीं है। और हाँ, आंदोलन से जो लोग निकले थे, हाँ, वो भी आज सरकार में बैठे, हाँ, किस तरह से देखते हैं आप? वो सरकार बैठे, उन्होंने भी अभी तक कोई लोकपाल का कोई, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से ही निकले, से निकल के सत्ता में आए और अभी तक ऐसा कोई वो नहीं। और वो भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो आज खुद उन्हीं के ही मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में हैं। एक तो सबसे पहली बात है, देखिए मुझे अभी उसके बारे में उतना पता नहीं है, तो उसके बारे में टिप्पणी करना भी सही नहीं है। लेकिन ये बात मैंने सुना है, नहीं वो पता है मुझे, लेकिन किस कारण जेल में गए ये मैंने अभी तक मुझे नहीं पता है सच में। हाँ, तो बराबर है, भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए, सारी बात पता है। लेकिन अभी जो हमारे मांगे हैं इस मुद्दों पे, हम जो ज्वलन मुद्दे, इस पर हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। और रही बात क्या है कि जो अन्ना के साथ बैठ के जिन लोगों ने आंदोलन करके वो सत्ता में गए, तो किसी को पहचानने का तो कोई यंत्र तो नहीं होता है। तो अगर आप बोलेंगे कि अन्ना ने सबको पहचान करके ही लोगों को साथ में रखना चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता ऐसा। आगे जो आंदोलन चल रहा है, अब आगे कैसे लोग भरोसा करें कि इसमें ऐसे भी लोग पॉलिटिकल में नहीं जाएंगे या कोई नया? आप ही के माध्यम से मैं ये आपको कह रही हूँ, लोक आंदोलन न्यास ये एक संस्था है और ये फ्यूचर में कभी पार्टी नहीं बनाएगी। ये अन्ना जैसे ही काम करेगी और समाज के लिए ही काम करेगी और समाज के साथ बैठकर ही काम करेगी। आगे का क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि ये जो हमने सरकार को जो पत्र दिया है, हमारी जो मांगे दी है, 1 दिवसीय धरना आंदोलन है। अगर ये हमारी मांगे को अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो 20 अप्रैल को रामलीला मैदान पे हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। ये जो की बात है, जब पिछली जो सरकार थी, कमल सरकार, उससे पहले सरकार से पहले भी ये लगभग चले थे आंदोलन, उसके कारण बीजेपी आ गई। हाँ, कहीं ये फिर से वही सब चीजें तो नहीं, सरकार बदलने के लिए? देखिए, सरकार हम नहीं बदलते, सरकार जनता बदलती है। हमें क्या अधिकार है सरकार बदलने का? हमारे पास उतनी ताकत भी है नहीं है। सरकार तब बदलती है जब जनता तय करती है, और जो जनता तय करेगी वही सरकार सत्ते में बैठेगी। वो तो जनता तय करेगी ना, मैं तय करने वाली कौन? तो अभी हमारी जो मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन पे मैं बैठने वाली हूँ 20 अप्रैल से।